जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसका हिंदी होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये रीजनिंग का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल या कोई भी स्टेट पुलिस कांस्टेबल हो। और जैसे एसएससी का भी एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी, या हमारी कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जो मान लीजिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जो भी एग्जाम्स है ना, इन सारे एग्जाम्स में कम से कम इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया। इसमें होता है हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ABCD जो होता है हम लोगों का उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट से ही तो रिलेटेड है ये। अब देखिए ABCD, ये हमने लिख दिया जेड तक। ठीक है, इसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26। इसमें कितने लेटर होते हैं? 26। 26 इसमें अक्षर होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है। जिसमें से ये जो 26 लेटर्स बने हैं, किससे बने हैं? वॉवेल से और कॉन्सोनेंट से, यानी स्वर से और व्यंजन से। इन्हीं दो से मिलकर ये 26 अक्षर बने हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें वॉवेल कितना है और कॉन्सोनेंट कितना है। तो आप सभी को पता है कि वॉवेल क्या होता है। वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5। ठीक है, और मान लीजिए ये 26 में से यदि 5 निकल गया वॉवेल, तो बचा कितना? 21। 21 लेटर बचा ना, 21। अब देखिए 21 वही बचा कौन सा? जो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसमें से वॉवेल तो निकल गया और बचा कॉन्सोनेंट। तो 21 कौन सा बचा होगा? कॉन्सोनेंट बचा होगा। इसमें से आप ए, ई, आई, ओ, यू इसमें से निकाल दीजिए। जो बाकी लेटर्स हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, सीधे क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश क्या होता है। सीधे क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश क्या होता है। ठीक है, इसको आप बहुत ही बारीकी से, मतलब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसमें देखिए अब इसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें से जो 26 हमारे लेटर्स होते हैं, कितना लेटर होता है? टोटल 26। ए से लेकर जेड तक आप काउंट करेंगे तो कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, अब देखिए ए से लेकर यदि हम यम तक लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसे करते करते 13 तक, तो हमारा लेटर कौन सा होगा? ए से लेकर यम तक। यदि हम इतना लिख लेंगे तो हमने कितना लेटर लिख लिया? 13 लेटर लिख लिया। ठीक है, अब उसी तरह यदि यन से लेकर हम लोग जेड तक लिखेंगे तो इसमें भी 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब 13 लेटर हमने इसमें भी लिख लिया। ठीक है, 13 और 13 मिलाकर कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, अब इसी को ए से लेकर यम तक, ए से लेकर यम तक इसी को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और यन से लेकर जेड तक इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ए से लेकर यदि हम लोग यम तक जाएंगे तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह एन से लेकर जेड तक, यन से लेकर जेड तक इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, ये आप इसको छोटा मत समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, पहला तो ये याद रखिएगा प्रथम अर्धांश में कितना होगा और द्वितीय अर्धांश में कितना होगा, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा बात ये याद रखिएगा कि ई कितने नंबर पे आता है? तो 5 नंबर पे। यच कितने नंबर पे आता है? तो 8 नंबर पे। के कितने नंबर पे आता है? तो 11 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है? तो 20 नंबर पे। ये जब तक ये नहीं याद होगा हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना भूल जाइएगा यदि ये नहीं याद होगा तो। ठीक है, अब देखिए
जी कौन से नंबर पे होगा तो 7 नंबर पे, यल कौन से नंबर पे होगा 12 नंबर पे। ये आप किसी तरह हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, कितना बार भी लिखिएगा आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, आधा घंटा याद करेंगे प्रैक्टिस तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हम लोग समझे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें देखिए हमने क्या ऐड किया है, हमारा दूसरा टॉपिक है विपरीत क्रम का प्रथम और द्वितीय अर्धांश। किसका विपरीत क्रम है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा विपरीत क्रम का। उसमें पिछले में क्या था, सीधे क्रम में क्या था, सीधे क्रम में यानी ए बी सी डी ऐसे करके था, लेकिन ये क्या है विपरीत क्रम यानी जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे करते करते हम लोग क्या तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। ये हमारा विपरीत क्रम होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें भी सेम वही होता है, जेड से लेकर यन तक जाएंगे तब भी यहाँ पे कितना अक्षर हम लोग लिख लेंगे 13, और एम से लेकर ए तक कितना होगा 13, इसमें भी 13 होगा। आप काउंट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते हमने 13 इसमें होगा। और फिर एम से लेकर ए तक आप काउंट करेंगे तो कितना होगा 13 इसमें होगा। 13 और 13 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हमारा टोटल लेटर हो जाएगा ना। अब देखिए अब होता है ये कि विपरीत क्रम का प्रथम और द्वितीय अर्धांश क्या होता है। अब जेड से लेकर यन तक, कहाँ से कहाँ तक, जेड से लेकर एन तक, जेड से एन तक हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, ठीक है। और यदि यम से लेकर हम लोग ए तक आते हैं, यम से लेकर ए तक, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय अर्धांश। क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ये विपरीत क्रम का है। विपरीत का ये इसको आप मजाक में मत लीजिएगा, ये आगे बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। याद क्या करना है, विपरीत क्रम है तो जेड से स्टार्ट कर देंगे, सीधा क्रम होगा तो ए से स्टार्ट कर देंगे। अब जेड से एन तक जाएंगे तो प्रथम अर्धांश, और एम से लेकर ए तक जाएंगे तो द्वितीय अर्धांश हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए उसको देखते हैं। इसमें आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा ये ज्ञात करना है। किसी भी लेटर का अपोजिट कौन सा होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। यदि हम ए का पूछेंगे तो आप कहेंगे ए का विपरीत जेड होगा, बहुत ही आसानी से बता देंगे। बी का पूछेंगे तो आप वाई बता देंगे। लेकिन यदि हम पूछ दें एन का बताइए विपरीत में कौन सा होगा, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए हम पूछ देंगे कि यच का विपरीत कौन सा होगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हम एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, इसको देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी लेटर का विपरीत अक्षर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम पूछे कि जी का विपरीत कौन सा होगा, तो आप जी पहले ये बताइए कि जी कौन से लेटर पे आता है, तो आप कहेंगे 7 नंबर पे आता है। अच्छा, अब 7 में आप कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें हम 20 जोड़ेंगे ना तो 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये जितना जोड़े हैं ये देख लीजिए 20 अंक पे माने कितना होता है, 20 पे क्या होता है टी होता है, तो आप कहेंगे 20 पे तो टी होता है, तो बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यदि हम बोले कि यल का बताइए विपरीत अक्षर कौन सा होगा, यल का, तो एल का, तो आप कहेंगे यल तो हमारा 12 पे होता है। अब कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यदि हम इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब जितना जोड़े हैं ना इतने नंबर पे देखिए कौन सा अक्षर आता है, तो 15 पे आप कहेंगे कि 15 पे तो ओ आता है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, यदि हम बोले कि मान लीजिए ई का विपरीत कौन सा होगा, ई का विपरीत कौन सा होगा, ई का विपरीत, ठीक है। तो ई का विपरीत पहले आप कहेंगे ई तो हमारा 5 नंबर पे आता है, और 5 में आप कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो आप कहेंगे कि यदि हम इसमें 22 जोड़ देंगे ना तो 27 हो जाएगा। अच्छा 27 हो गया, ठीक है। 26 नहीं बनाना है, 26 लेटर होते हैं लेकिन 26 नहीं बनाना है, हमको 27 बनाना है, ठीक है। 27 बन गया, कितना जोड़े हैं 22। अब देखेंगे कि 22 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो आप कहेंगे 22 नंबर पे तो भी होता है, इसका मतलब भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं,
यदि हम बोले कि जे का विपरीत बताइए, जे का नहीं, अब मान लीजिए हम पूछेंगे कि यस का विपरीत बताइए, एस का विपरीत, ठीक है, यस का विपरीत। तो एस कितना पे होता है, 19 नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है ना। अब एस में कितना आप जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो आप कहेंगे इसमें हम यदि 8 जोड़ देंगे ना तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। 8 जोड़े हैं तो 8 नंबर पे क्या आता है, तो 8 नंबर पे आप कहेंगे कि यच आता है। इसका मतलब यच हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी अक्षर का हम लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही शब्द हमारे सारे क्वेश्चंस के बीच में आते हैं। यदि इन शब्द का मतलब हम नहीं समझेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन सारे शब्द का मतलब आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ठीक बाएं का मतलब क्या होता है। ठीक बाएं का मतलब एग्जाम्पल यह है कि आई के ठीक बाएं, आई के ठीक बाएं कौन सा होगा, ये हमारा हो गया आई। आई के ठीक बाएं, अब देखिए इसमें बायां और दायां में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो हम लोगों का दायां होगा वही किसी भी लेटर का दायां होगा, हम लोगों का जो बायां होगा वही इन सभी लेटर्स का भी बायां होगा, ठीक है। यदि हम बोल दें, पहले आप इतना समझ लीजिए, आई के दायां, आई के दायां इधर हो जाएगा, आई के बायां यदि हम बोलें तो आई के बायां ये सब हो जाएगा, ठीक है। यन के दायां, तो यन से इधर जाएंगे तो दायां हो जाएगा, यदि यन से इधर जाएंगे तो हम लोग का बायां हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल पे, आई के ठीक बाएं, आई के ठीक बाएं यही ना है, आई के ठीक बाएं कौन सा है, यच है। आई के ठीक बाएं, आई के ठीक बाएं कौन सा है, यच है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ठीक दाएं, एग्जाम्पल अब देखिए, ओ के ठीक दाएं, ओ के ठीक दायां बगल, ओ के ठीक दायां बगल क्या है, पी है, हमारा क्या है, पी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट आपको बता दिए, ठीक बायां और ठीक दायां। अब हम आपको बताएंगे ये सारे पॉइंट्स। अब इसमें देखिए हमने आपको 2 बता दिया था, ठीक बायां ठीक दायां। अब बताएंगे इसमें आपको आपके बाएं से आपके दाएं से, इन 2 पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, आपके बाएं से, बायां हम लोगों का ये है और दायां कौन सा है, ये है। बाएं से, कहाँ से, बाएं से, तो बायां हमारा यही ना है, ए से स्टार्ट करेंगे बाएं से और जाएंगे कहाँ, दाएं की तरफ, यानी जेड की तरफ। बाएं से, तो बाएं से हम लोग जा रहे हैं कि कहाँ, दाएं की तरफ, यानी जेड की तरफ। इसमें अब हम लोग लिखेंगे कि ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ऐसे करते करते हम लोग जेड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाएं से यानी हम लोग ए से स्टार्ट किए, बायां हम लोग का यही ना है और दायां हम लोग का ये है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब चौथा देखिए, आपके दाएं से, दाएं से, दायां इस बार हम लोग का ये हो जाएगा, दायां यही ना है और बायां ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है आपके दाएं से, दाएं से यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग को, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, दाएं से, और जाना किधर है, बाएं की तरफ। बाएं की तरफ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जेड से, यानी जेड से हम स्टार्ट करेंगे, जेड, फिर हमारा वाई होगा, फिर हमारा एक्स होगा, ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे ए तक, ठीक है। इन 2 का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। अब इसमें देखिए हमने आपको ये 4 बता दिया था, अब हम 2 और बताएंगे, बाईं ओर और दाईं ओर क्या होता है, ठीक है। बाईं ओर यानी जब दाएं से चलेंगे तभी तो बाईं ओर आएंगे, बाईं ओर, ठीक है। अब दाएं से हम लोगों को चलना है यहाँ से, ठीक है, दाईं ओर से हमें चलना है तभी तो हम लोग बाईं ओर आएंगे, है ना। अब देखिए बाईं ओर, बाईं ओर हमें आना है, तो इसका मतलब हम लोग जेड से चलेंगे, जेड से, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, ऐसे करते करते हम लोग बाईं ओर यानी ए तक पहुंच जाएंगे, बाईं ओर आ जाएंगे, क्योंकि दाईं ओर तो हमारा जेड है, हमें आना कहाँ है, बाईं ओर आना है, तो यानी ए तक आना है, तो अभी तो हम जेड से चलना प्रारंभ किया है ना। अब देखिए दाईं ओर यानी हम लोग को जेड की तरफ जाना है, दाईं ओर इसका मतलब हम लोग बाईं ओर से चलेंगे, यानी इस बार हम लोग कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। ए होगा, बी होगा,
सी होगा, फिर डी होगा, ऐसे करते करते हम लोग जेड तक पहुंच जाएंगे, यानी दाईं ओर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये 6 देख लिया है और बचा है 2। अब उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया है आपको के बाएं और के दाएं के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है m के बाएं पांचवा, m के बायां, ये हमारा हो गया यम। m के बायां पांचवा, बायां बोलेगा तो इधर आएंगे और दायां बोलता तो हम लोग उधर जाते हैं ना। यम के बाएं पांचवा, यम के बाएं पांचवा यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमारा कौन सा आ जाएगा, एच आ जाएगा। m के बाएं पांचवा कौन सा हो जाएगा, h होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यच होगा। ठीक है, अब देखिए के दाएं, अब इस पे एक एग्जांपल है, यल के दाएं आठवां, एल, एल कहाँ पे है हमारा, यल हमारा ये है, एल, एल के दाएं आठवां, दाएं बोला है इसका मतलब इधर जाना है, एल के दाएं आठवां। अब गिने यहाँ से, यल हो गया यहाँ से, आठवां इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, यानी आठवां हमारा कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। आठवां हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आठवां हमारा टी हो जाएगा। बस इन सारे शब्द का मतलब यही था। ठीक है, अब हम लोग बाकी कुछ कंसेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।